नमस्कार, बहुत स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन को लेकर हमेशा से डर बना रहता है। सरकार कब नया नियम बना दे और उनकी पेंशन कम हो जाए या फिर बढ़ जाए या फिर नए नियमों के तहत क्या बदलाव हो जाएंगे पेंशन में, इसको लेकर कर्मचारी लगातार चिंतित रहते हैं। लेकिन यह वीडियो उन कर्मचारियों के लिए बड़ा राहत देगा। एक खुशखबरी है जो की है। पेंशन में बड़ा बदलाव सरकार ने किया है। अब आपको आपकी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में राशि दी जाएगी। इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है सरकार की तरफ से। भारत में रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय रहती है। सबसे बड़ी उम्मीद लोगों को अपनी पेंशन से होती है, जिसे वे जीवन का आखिरी पड़ाव सुरक्षित होकर गुजार सके। समय समय पर सरकार पेंशन नियमों में बदलाव भी करती है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। अब 1 अगस्त साल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने वालों को बड़ी राहत की खबर सरकार की तरफ से दी गई है। यह नियम खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकारी, अर्ध सरकारी या फिर बड़ी निजी कंपनियों में काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के लिए पेंशन ही बुढ़ापे का आर्थिक सहारा होती है। ऐसे में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जरिए सरकार ने पेंशनरों और मजबूत बनाने का प्रयास किया है। अब पेंशन की गणना और वितरण दोनों में अहम बदलाव किए गए हैं, जिनका लाभ जल्दी ही देश भर के पेंशन भोगियों को मिलेगा। आपको बता दें कि अब तक पेंशन और वेतन के बीच की संतुलन की दिक्कतें देखी जाती थी, लेकिन नई योजना के बाद अब वेतन का 50% बतौर पेंशन के रूप में कर्मचारियों को मिलेगा। इससे रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन और मेडिकल खर्चों को उठाना पहले के मुकाबले आसान हो गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी समझ लीजिए, और इसमें अभी हाल ही में 3 जो बदलाव किए गए हैं वह क्या है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम भारत सरकार की ओर से साल 2025 में लागू की गई है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह स्कीम भारत के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था को एकीकृत करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कई बड़ी निजी कंपनियों के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के अनुसार 1 अगस्त 2025 से, यानी कि इसी अगस्त के महीने से पेंशन अब कर्मचारी की आखिरी सैलरी यानी कई मामलों में औसत अंतिम वेतन के 50% के आधार पर दी जाएगी। पहले पेंशन अमाउंट कैलकुलेट करने के अपने अपने नियम अलग थे, जिसके कारण भिन्न भिन्न संगठनों में पेंशन की राशि में काफी फर्क आता था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सबको एक समान नियम के तहत लेकर आती है, जिससे पारदर्शिता और न्याय स्थापित होगा और कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दी जाने वाली राशि में एक रूपता आएगी। अब नए नियम के मुताबिक मुख्य उद्देश्य है पेंशन भोगियों की वित्तीय स्थिति को पहले से बेहतर बनाना है। इससे हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद अपने वेतन के शुद्ध 50% राशि नियमित रूप से पेंशन के रूप में मिलेगी, जिससे उसकी जरूरतें और परिवार की जिम्मेदारियां पहले से अधिक आसानी से पूरी हो सकेंगी। वही नया पेंशन कैलकुलेशन के तहत आप जो वर्तमान में वेतन पा रहे हैं, तो आपको उस आधार पर कितना पेंशन मिलेगा। वेतन के 50% के अनुसार आप देख पाएंगे कर्मचारी का अंतिम वेतन प्रति महीने और नई पेंशन जो आपको अब रिटायरमेंट होने पर मिलेगी प्रति महीने। अगर आपका वेतन 20,000 रुपये है, अंतिम वेतन की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपको पेंशन के रूप में 10,000 रुपये की राशि हर महीने दी जाएगी।
अगर आपका वेतन 40,000 रुपये है तो आपको पेंशन के रूप में 20,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। अगर आपका वेतन 60,000 है तो आपको 30,000 रुपये प्रति महीने पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। अगर आपका वेतन 1,00,000 रुपये है, अंतिम में रिटायर होते हैं और आपको 50,000 रुपये की राशि प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाएगी। वहीं इस टेबल से यह साफ है कि कर्मचारियों को अब निश्चित तौर पर अपने अंतिम वेतन का आधा हिस्सा हर महीने पेंशन के तौर पर मिलेगा। इससे पहले कई लोगों को निर्धारित वेतन के मुकाबले बहुत कम पेंशन मिलती थी, लेकिन अब नए नियम के कारण यह व्यवस्था ज़्यादा लाभदायक हो गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पूरी तरह से पारदर्शिता और एक रूपता लेकर आती है। पहले पेंशन की गणना संस्था और व्यवसाय के अनुसार अलग अलग होती थी। इससे लाखों पेंशन भोगियों में असमानता महसूस होती थी। नया नियम इन सभी दिक्कतों को दूर करेगा। अब सरकार यह कदम इसलिए उठाया है ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वित्तीय चिंता न हो। वही प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे इसके आवेदन करना, विवरण देखना और समस्याओं का समाधान पाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। अब इस पेंशन योजना के मुख्य बिंदु आपको देख लेना चाहिए। पेंशन की दर सैलरी अंतिम बटे औसत हो सकता है के आधार पर 50% तय होगी। कोई जटिल फार्मूला या अलग कैलकुलेशन इसका नहीं होगा। इसका सीधा सीधा फार्मूला है, जितना आपका अंतिम रिटायरमेंट के समय वेतन है उसकी आधी 50% पेंशन यहाँ पर आपको दी जाएगी। सरकारी, अर्ध सरकारी और बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के कर्मचारियों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। इसके आवेदन और ट्रैकिंग की सुविधा पूरी तरह से डिजिटल की गई है। अब इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत सीधी है। कर्मचारियों को संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाना है और यूनिफाइड पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना है। अपनी बैंक डिटेल, आधार, पैन, अंतिम वेतन की जानकारी सही भरना है। दस्तावेज के स्कैन कॉपियों को अपलोड करना है और फिर इन सभी को ऑनलाइन रूप से सबमिट करना है। उसके बाद इसकी रसीद आपको मिल जाएगी। दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। ऑनलाइन सबमिट के बाद रसीद मिल जाएगी। सत्यापन के बाद पेंशन अकाउंट में राशि ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। यदि तब भी कोई समस्या आती है तो हेल्पलाइन नंबर है उसी वेबसाइट पर, उसके ईमेल हैं, उसमें आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे पेंशन संबंधी दिक्कतों को तत्काल दूर किया जाएगा। इस बारे में यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो नया नियम है, इसको 1 अगस्त 2025 से लागू कर दिया गया है। इसमें सभी पात्र कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। पेंशन की प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल है, पारदर्शी है, सहज है। इस रिटायरमेंट के बाद जो जिंदगी है वो आर्थिक रूप से अधिक आसान यहाँ पर और सुरक्षित बन सकेगी। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसको ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।